एक गरीब आदमी था। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपये वापस कर दूँगा। मैंने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस व्यक्ति ने मेरे 5,000 रुपये नहीं लौटाए। तब मुझे मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन घर में वह व्यक्ति नहीं मिलता। जब भी मैं उसके घर में जाता, बहाना बनाकर मुझे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर मैं उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। मैंने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी सड़क का पानी रोकने गए हैं। मैंने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। मेरी समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। मैं उसके इन अटपटे जवाबों से खिंच गया। मैंने गुस्से में पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। मैं समझ गया कि लड़की उसकी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए मुझे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। मैंने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने मुस्कुराकर बोला, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? मेरे मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। मैं बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब सारी बातों का अर्थ समझाओ। लड़की बोली, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर आप कल आए, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। मैं अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। मुझे देखते ही लड़की बोली, आपको अपना वचन याद है ना? मैं बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बताओ तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी सड़क का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएगी। मैं उसकी बातों से सहमत था। मैं मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। मैंने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी व चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर वह चुप हो गई। मैंने उसे कहा कि ये बात तो तुम कल भी बता सकती थी, पर तुमने मुझे अगले दिन आने को क्यों कहा? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर इनको यकीन भी हो जाएगा और आपको देखकर इन्हें कहीं छुपने की नौबत भी नहीं आएगी।
इस तरह बच्ची की चतुराई ने अपने पिता का कर्ज माफ़ करवा दिया।